आइए आज हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। ये भी क्षेत्रमिति में ही टॉपिक है। हमने इसके पहले पढ़ा था वर्ग। अब हमारा अगला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उनको बताएंगे, और पेपर में कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले कुछ तो समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे, विकर्ण क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको बताएंगे जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता कैसे है। चलिए समांतर चतुर्भुज दिखाते हैं कैसा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके आपस में हम क्या कर देते हैं, विकर्ण मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका एच कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये एच कहलाएगा इसका। ठीक है, अंदर का ये वाला हिस्सा। ठीक, ये और इसका हम क्या बोलेंगे आपको, ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी H1 लंबाई है ये, और ये क्या है, H2 लंबाई है। ये B2 है और ये B1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, B1 इंटू एच। एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और बी मतलब क्या होता है, आधार। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कितना होता है। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है हमारा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, बराबर क्या होता है, T2 इंटू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब ये हमें क्या क्या पता है, ये एक क्षेत्रफल पता है, और विकर्ण क्या होता है, D1 एंड D2। ठीक है, D1 क्या कहलाते हैं, ये विकर्ण है, ये D1 है, और ये क्या है, D2 है, और आधार क्या है, ये B1 और ये B2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 160 मीटर वर्ग है। यदि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 10 मीटर स्क्वायर है तो 16 मीटर हो तो दोनों भुजाओं की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। रनु फोन बंद कर, वो कर दे। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप सभी को हमने बताया B इंटू एच। बी मतलब क्या होता है, आधार, और एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ना बी का मतलब क्या होता है और एच का मतलब, तो जहाँ पर भी मैं बी का उपयोग करूँगी मतलब आधार होता है, और जहाँ पे भी एच का उपयोग करूँगी वहाँ पे क्या होगा, हमारा ऊंचाई होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है, B1 तो हमें दिया नहीं है, और इन दोनों की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी है, मतलब ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 दी है कि नहीं दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B1 बराबर क्या होता है, 160 बटे में 10। इससे इसको काट देंगे तो B1 बराबर कितना होता है, 16। आया कि नहीं आया। इसी तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे, कहे का, B2 का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो B2 इंटू एच। अब B2 की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो B2 की जगह B2 लिखेंगे, और इस H की जगह हम क्या लिखेंगे, इस H की जगह हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। और यहाँ पे क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 60 दिया है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है हमारे पास, अभी क्या निकला हमारे पास, 16 मीटर क्या निकली है, इसकी ऊंचाई निकली, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 16। ठीक है, अब इस 16 से इस 16 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 10। B2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, 10 मीटर। तो हमारे पास क्या हो गया है, दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक की 16 मीटर है और दूसरे की 10 मीटर है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये क्षेत्रमिति का कौन सा टॉपिक चल रहा है, समांतर चतुर्भुज। आइए अब इसके अगले क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसका अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 11 मीटर और 13 मीटर की हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 16 मीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। जब दो भुजाएं दी रहती हैं और दो लंबाई दी रहती है तो कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज
का विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, आपको हमने बताया था ना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 इंटू b1 प्लस b2 का स्क्वायर होता है ना ये। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, b1 की वैल्यू दी हुई है, b2 की वैल्यू दी हुई है, d1 की वैल्यू दी हुई है और d2 की वैल्यू दी हुई है। तो चलो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, लिखना चालू करते हैं। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब d1 का स्क्वायर कितना होता है, तो d1 की वैल्यू कितनी दी है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है 16, और दूसरे की हमको तो निकालना है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे d2 का स्क्वायर। 2 इंटू b1 की वैल्यू कितनी दी है 11 का स्क्वायर, 11 दी हुई है, और अगली b2 की वैल्यू क्या दी हुई है 13, तो 13 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर आप सभी को तो पता होना चाहिए कितना होता है 256, और ये d2 का स्क्वायर बराबर d2 का स्क्वायर 2 इंटू 11 का क्या होता है 121 और 13 का क्या होता है 169। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 256 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू, अब इनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। 9 और 1 10, 10 की 0। ठीक है, 5 2 8, 8 ये कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 169 होता है 13 का वर्ग, और ये 121 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 8 और 1 9, और फिर ये 290, तो 256 प्लस d2 का स्क्वायर। अब इसमें 290 का इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 580 आएगा कि नहीं आएगा। तो d1 नहीं d2 का स्क्वायर बराबर 580 माइनस 256, यहाँ 580 आएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमने किया तो इसमें हमने जैसे 500 में से 256 को घटाएंगे, 580 में से 256 को घटाएंगे तो क्या आएगा d2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 324 आएगा। अब हमें पता है 324 किसका वर्ग होता है, तो d2 का स्क्वायर बराबर 18 का वर्ग, इस वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो d2 बराबर कितना होता है 18, होता है कि नहीं होता है। तो हमारा दूसरा विकर्ण क्या निकला है हमारे पास 18 का वर्ग, मतलब 18 निकला। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, 5:4 है, तो क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर है। यदि बड़ी भुजा के बीच की दूरी 200 मीटर हो तो छोटी भुजा के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चीज हमें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है b इंटू एच, होता है कि नहीं होता है। एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है कि नहीं, और इसमें कितना दिया है, पहली भुजा कितनी दी है 5x, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 20, तो 20 ले लेंगे। अब हम 20 से काट देंगे डायरेक्ट इसको, तो 20 20 पंचे 100, 50 आया, 5x, इसलिए 5 से 5 कट गया तो x बराबर कितना आया हमारे पास 10 आया कि नहीं आया। अब इसी तरीके से हम b1 की वैल्यू निकालेंगे, तो b1 कितना है 5x और b2 कितना है 4x, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 गुणित 10 तो बराबर कितना हो गया 50, और ये हो गया है b2 की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणित 10 बराबर 40, हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया का तो हमने सबको बताया था b2 इंटू h2, तो अब हम क्या लिखेंगे b2 की वैल्यू कितनी है 40 और h2 की वैल्यू कितनी दी हुई है तो हमें पता नहीं है, और एरिया हमारे पास कितना है 1000 है कि नहीं है। इससे इसको काट देंगे, फिर इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचे 4 पंचे 20। ठीक है, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, और ये हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। h2 बराबर कितना आया है हमारे पास 25, तो ये हमारी दूसरी भुजा की ऊंचाई कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई 25 हो गई है। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 18 मीटर और 20 मीटर है, जबकि इसका एक विकर्ण 22 मीटर है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसकी भुजाएं क्या दी हुई हैं? b1 बराबर कितना दिया है? 18। b2 कितना दिया हुआ है हमारे पास? 20। d1 कितना दिया हुआ है? तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 22 मीटर। और हमें क्या निकालना है? एरिया b इंटू एच। ठीक है, ये हमारी बेसिक जानकारी है। अब हमारे में तो कुछ चीज़ें दी हुई नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला तो सभी को पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी बटे में क्या आएगा? 2। अब ये क्या होती हैं? a b और c, ये क्या होता है? एक विकर्ण होता है, और ये तीनों क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। तो इनको जोड़ लेंगे, 18 20 प्लस 22 बटे में 2। तो ये कितना हो गया? 30। 30 10 40, 40 50 60, 60 बटे में 2 बराबर कितना हुआ है? 30। होगा कि नहीं होगा? तो अर्ध परिमाप कितना निकला हमारे पास? 30 निकला है। ठीक है, अब त्रिभुज का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। जैसे ही हमने क्षेत्रफल निकाला तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमारे पास ये एस क्या है? तो एस हमारा क्या वैल्यू दी है? 30। तो हम क्या करेंगे? 30 कोष्टक के अंदर क्या करेंगे? 30 माइनस 18। फिर दूसरे में क्या करेंगे? 30 माइनस 20। तीसरे में क्या करेंगे? 30 माइनस 22। करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे हमने किया तो इसको करेंगे तो 30 हो गया, और इससे गुणा इसका करेंगे तो कितना आएगा? 2 20 और 2 22। मतलब यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ कितना बचेगा? जल्दी से बताइए कितना बचेगा। सबसे पहले तो हमारे इसमें 12 बचेगा, फिर दूसरे बारे में 10 बचेगा, तीसरे बारे में कितना बचेगा? 8 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसे हमें वर्गमूल के बाहर निकालना होगा। जैसे हमने इसको वर्गमूल के बाहर निकाला तो 10 गुणित 30 कर सकते हैं, 3 गुणित 4 कर सकते हैं, 5 गुणित नहीं, 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 को क्या कर सकते हैं? 10 को 10 ही रहने देते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, 8 को क्या कर सकते हैं? 4 गुणित 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जैसे ही हमने इसको तोड़ा तो इसका जैसे ही वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? अर्ध परिमाप इसका कितना निकल जाएगा? 120। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? ये जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा? अंदर क्या बचेगा? √2 बचेगा। नहीं, एक तो 10 निकलेगा हमारे इधर से, दूसरा 3 निकलेगा, और क्या निकलेगा हमारा? 4 निकलेगा। ठीक है, तो ये छोड़ दो। क्या निकलेगा हमारे पास? 10 निकलेगा, 3 निकलेगा और 4 निकलेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये 4 3 12, 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 √2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब इससे हमसे पूछता अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है। अर्ध परिमाप हम निकालना, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? 120 √2। ठीक है, तो अब 120 √2, और इसमें पूरा परिमाप निकालना है तो 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना? तो 240 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।